से किसी ने सवाल किया 2 महीने फातिमा की चौखट पे काटे थे, उसी को जिंदगी समझता हूँ। और हम जो वक्त नबी की महफिल में गुजार देते हैं, असल में वही हमारी जिंदगी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जज्बात भी आप अपने बाकी रखिए। और अब इस वक्त जो है झाड़ने का वक्त है, जो कुछ हो झाड़ दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा मुंतहाई गुजारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। जमाना कर्ब के बिस्तर पे फिर पहलू बदलता है, कोई दस्ते करम फिर जख्म खुर्दा दिल पे रख देता। निगाहें मुंतजिर पथरा गई है ऐ शबे वादा, कोई कश्ती भंवर से खींच कर साहिल पे रख देता। अगर मैं वाकिफे राहे अमल होता तो ऐ रहमत, ठोकर खाने से पहले कदम मंजिल पे रख देता। ठोकर खाने से पहले कदम मंजिल पे रख देता। मोहब्बत भरे अंदाज में अपने नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। हज़रात, शादी के ताल्लुक से महफिल सजी है, अल्लाह इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। आमीन। और दूल्हा मियां और उनके कायद रहबर रहनुमा, उनके मजाजी वालिद की पाक परवरदिगार आलम उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन। शादी के ताल्लुक से चंद बातें मैं आपकी समातों के हवाले करूंगा। मैं आज असर के बाद कुछ शेर गुनगुना रहा था, मैंने नोट किए हैं, नजर इस्लामी नहीं दौड़ाई है, लेकिन जो खतीब मुझसे पहले बोल कर गए उनकी खिताबत सुन के मेरा दिल बोला कि वो शेर जरूर सुनाए। जी जी। तो आप हजरात एक बार मचल कर कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुस्न की इब्तिदा इंतहा सामने है। हुस्न की इब्तिदा इंतहा सामने है। हुस्न की इब्तिदा इंतहा सामने है कि जिसके रुखे मुस्तफा सामने। वाह 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 वाह। हुस्न की इब्तिदा इंतहा सामने है कि जिसके रुखे मुस्तफा सामने है। और जुल्मो सितम से डराना, अल्लाह 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 अल्लाह, जुल्मो सितम से डराना किसी को, तवज्जो चाहूंगा मैं खासकर, जुल्मो सितम से डराना किसी को, हमारे तो करबो बला सामने। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इमाम हुसैन, फैजाने करबो बला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुल्मो सितम से डराना किसी को, हमारे तो करबो बला सामने है। हुस्न की इब्तिदा इंतहा सामने है कि जिसके रुखे मुस्तफा सामने है। और हैरत में क्यों हो बिलाल आजाद हो, हैरत में क्यों हो बिलाल आजाद हो कि काबे का तेरे काबा सामने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कि काबे का तेरे काबा सामने है। और ना कर जिक्र हुस्ने फिरदौस का, अब ना कर जिक्र हुस्ने फिरदौस का, अब नजरों के गुंबद हरा सामने है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नजरों के गुंबद हरा सामने है। अब तवज्जो कीजिएगा, मेरी बात मुलाहिजा फरमाइए। रब्बे काबा ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, उनसे निकाह करो जो तुम्हें अच्छी मालूम पड़े। जी जी जी। जो तुम्हें भली दिखाई दे उनसे निकाह करो। कुरान कहता है जो अच्छी मालूम हो, जो तुम्हें भली दिखाई दे, तुम उनसे निकाह करो। आज हम ये समझते हैं कि भली से मतलब ये है, भली से मुराद ये है
कि जो ज्यादा जहेज लेकर आए उससे निकाह करो, जो अमीर की लगते जिगर हो उससे निकाह करो, जो दौलतमंद हो उससे निकाह करो। आज हम ये समझते हैं भली से मतलब ये है जो 4 व्हीलर लेकर आए ये मुराद है उससे निकाह करो, लेकिन सुन्नी मुसलमानों कुर्बान जाओ, भली से मुराद ये नहीं है जो दौलतमंद हो उससे निकाह करो, जो सरवत वाली हो उससे निकाह करो, जो दौलतमंद हो उससे निकाह करो, जो 4 व्हीलर लेकर आए उससे निकाह करो, जो ज्यादा जहेज लेकर आए उससे निकाह करो। ये मतलब नहीं है, बल्कि कुरान का मतलब ये है अरे उससे निकाह करो जो खुदा से डरने वाली हो और नबी से मोहब्बत करने वाली। हज़रात उससे निकाह करो जो खुदा से डरने वाली हो और नबी से मोहब्बत करने वाली हो। आज का माहौल और समाज है ऐ सुन्नी मुसलमानों कुर्बान जाओ, जब कोई बाप अपनी लगते जिगर का निकाह करता है, जब कोई बाप अपनी बेटी का निकाह करता है तो हर बाप अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी लगते जिगर को जहेज देता है। जिस बाप की जो हैसियत होती है अपनी बेटी को जहेज में इनायत करता है। अगर किसी बाप की हैसियत साइकिल की होती है तो वो लगते जिगर को जहेज में साइकिल देता है। अगर किसी बाप की हैसियत मोटरसाइकिल की होती है तो अपने लगते जिगर के जहेज में मोटरसाइकिल देता है। अगर किसी बाप की हैसियत 4 व्हीलर की होती है तो 4 व्हीलर देता है। हर बाप अपनी बेटी को अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज देता है। कोई बाप और कोई माँ अपनी बेटी से कुछ छुपाते नहीं है, उसके पास जो कुछ होता है अपनी बेटी के दामन में डाल देते हैं, इसलिए कि माँ बाप की जिंदगी का मकसद ये है उनके बच्चे मुस्कुराते रहे, उनके बच्चों की जिंदगी में खुशहाली रहे। माँ बाप की जिंदगी का मकसद ये है जब बच्चे मुस्कुराएंगे तो माँ बाप के चेहरे पर हंसी आएगी, जब बच्चों का दिल चैन में होगा तो माँ बाप के दिलों को करार हासिल होगा। बाप की जो हैसियत होती है बाप अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटियों को जहेज देता है। लेकिन सुन्नी मुसलमानों एक सवाल हमारे जहन में आता है जब हम नबी की सीरत पढ़ते हैं, जब हम नबी की सीरत को सुनते हैं, जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत खातून जन्नत हजरत फातिमा तो ज़हरा का निकाह फरमाया मौलाए कायनात मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, तो मेरे आका ने अपनी लगते जिगर को जहेज में क्या चीजें इनायत की, फातिमा ज़हरा को जहेज में क्या दिया, हर सुन्नी मुसलमान जानता है। एक सवाल जहन में आता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने दुनिया में देखा है कि हर बाप अपनी बेटी को अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज देता है। जिस बाप की जो हैसियत है बाप अपनी बेटियों को जहेज देता है। जिस बाप की हैसियत साइकिल की होती है साइकिल देता है, अगर 4 व्हीलर की होती है 4 व्हीलर देता है। जिस बाप की जो हैसियत है अपनी बेटी को जहेज में देता है। लेकिन या रसूल अल्लाह अगर हैसियत की बात करें तो आपकी हैसियत सुभान अल्लाह इतनी बुलंद बाला है, जमीन पर आपका कब्जा है, आसमान पर आपका इख्तियार है, चांद और सूरज आपके उंगली के इशारे पे नाचते नजर आते हैं, गर्दिश करते नजर आते हैं। अगर आपकी हैसियत की बात की जाए तो सारी कायनात रब्बे काबा ने आपके तुफैल में पैदा की है। जमीन का मालिक आपको बनाया है, आसमान का मालिक आपको बनाया है, जन्नत का मालिक आपको बनाया है, चांद और सूरज का मालिक आपको बनाया है। या रसूल अल्लाह जब आपकी इतनी हैसियत है तो आपने अपनी लगते जिगर नूरे नजर हजरत खातून जन्नत खातून कयामत फातिमा तो ज़हरा को अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज क्यों नहीं दिया? या रसूल अल्लाह हर बाप अपनी लगते जिगर को अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज देता है। आप चाहते तो अपनी लगते जिगर को अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज देते, आप चाहते तो आसमान से तारों को तोड़कर फातिमा के दामन में डाल देते, दुनिया के नायाब अनमोल मोती और हीरे फातिमा ज़हरा के दामन में डाल देते, दुनिया की लाजवाब चीजें फातिमा ज़हरा के जहेज में इनायत कर देते। लेकिन या रसूल अल्लाह आपने ऐसा क्यों नहीं किया? किस लिए नहीं किया? हर बाप अपनी लगते जिगर को हैसियत के मुताबिक जहेज देता है। और मेरे आका अपने दीवानों के तस्वुर में किए गए सवाल का अपनी सीरत
तैयबा और अपने फरामीन से जवाब देते नजर आते हैं कि ऐ दीवानो, सवाल करने वालों सुनो सुनो, अल्लाह ने मुझे सारी कायनात का मालिक व मुख्तार बनाया है। मैं चाहता तो फातिमा के जहेज में दुनिया के नायाब व अनमोल चीज देता। मैं चाहता तो आसमान से चांद और सूरज को तोड़कर फातिमा के जहेज में शामिल कर देता। मैं चाहता तो खातून जन्नत के जहेज में जन्नती चीजों को इनायत कर देता। लेकिन ऐसे सवाल करने वाले सुन ले, अगर मैं फातिमा ज़हरा को अगर आज नायाब व अनमोल चीज फातिमा के निकाह और जहेज में दे देता, तो कल जब कोई मेरा गरीब उम्मती, मेरा बेबस और लाचार उम्मती, मेरा मुफलिसी का मारा हुआ उम्मती, गुर्बत का सताया हुआ उम्मती जब अपनी लगते जिगर की शादी करने के लिए तैयार होता, सुनिए मुसलमानों, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे और आपने देखा भी होगा, जिस बाप की 3-4 बेटियां होती हैं, गुर्बत का आलम होता है, कमाने का पता नहीं होता, कारोबार नहीं होता, पैसा नहीं होता, वो माँ और बाप जब रात होती है दुनिया सोती नजर आती है, लेकिन वो माँ बाप अपनी बेटियों की फिक्र में रोते नजर आते हैं, उनकी आंखों में आंसू नजर आते हैं। ऐ सुन्नी मुसलमान, अगर किसी ऐसे गरीब बाप की बेटी, किसी गरीब माँ की लगते जिगर से अगर तू निकाह कर लेगा बगैर जहेज के, तो आसिफ रजा तहसीनी पूरे यकीन के साथ कहता है अल्लाह तेरी सारी खताओं को माफ कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा आसिफ रजा तहसीनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोनों हाथ में लड्डू नहीं रह सकते। माँ रोती है, बाप रोता है, कैसे रातें कटती है, कैसे दिन गुजरते हैं, किस तरह जिंदगी गुजरती है। उस माँ बाप के कलेजे से पूछो जिसके बेटियां हैं और कोई इंतजाम नहीं है, वो तड़पते नजर आते हैं, रोते नजर आते हैं। मेरे आका जवाब दे रहे हैं, ऐ सवाल करने वाले सुन ले, आज मैं फातिमा के जहेज में कायनात की अनमोल चीजें दे देता, तो कल जब मेरा कोई गरीब उम्मती अपनी बेटियों की शादी करने खड़ा होता और जहेज में देने के लिए कुछ ना होता, उसका दामन खाली होता, हाथ खाली होता, बेटियों के जहेज में देने के लिए कुछ ना होता, कोई इंतजाम ना होता, तो मदीने की जानिब लो लगाकर रोता हुआ नजर आता। ऐ नबी, ऐ मेरे प्यारे आका, आप तो गरीबों के गमगुसार हैं, आप तो बेबसों के बेबस हैं, आप तो बेबसों के बस हैं, आप तो बेकसों के कस हैं, बेसहारों के सहारा हैं। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपने हम जैसे गरीबों का ख्याल नहीं रखा है, हम जैसे बेसहारों का ख्याल नहीं रखा है, हम जैसे मुफलिसी के मारों का ख्याल नहीं रखा है। या रसूल अल्लाह, आपने तो अपनी लगते जिगर को अपनी हैसियत के मुताबिक दुनिया की अनमोल चीजें दे दी, लेकिन एक गरीब बाप है जिसका हाथ खाली है, वो अपनी बेटी को जहेज में क्या इनायत फरमाए। मदीने की तरफ लो लगाकर मेरा गरीब उम्मती रोएगा। ऐ सवाल करने वाले सुन ले, इस नबी को फातिमा ज़हरा के जहेज में मिट्टी के बर्तन देना गवारा है, 70 पेवन की चादर देना गवारा है, लेकिन गरीब उम्मती का दिल टूट जाए कभी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शादी खाना आबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने अपनी उम्मती का ख्याल रखा। मेरा गरीब उम्मती क्या करेगा, क्या करेगा। मेरे आका ने इसलिए अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी को जहेज नहीं। सुन्नी मुसलमानों, कुर्बान जाओ, ये शादियां होती हैं, निकाह जो नस्ल इंसानी में सबसे पहले जहां हुआ था वो जगह जन्नत है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सबसे पहले जन्नत में निकाह हुआ। बेशक, बेशक। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने पैदा फरमाया और जब जन्नत में आपको नाजिल किया, उतारा, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में टहल रहे थे। जन्नत में कभी इधर कभी उधर। जन्नत किसे कहते हैं यार? जन्नत का नाम सुनकर मुंह में पानी आ जाता है। हदीस पाक है, मेरे नबी फरमाते हैं, माला रात ऐनुन वला समेत उज़ुन वला खतरा अला कल्बी बशर। जन्नत इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि आज तक किसी आंख ने देखी ना, ऐसी कोई चीज नहीं देखी है किसी आंख ने, और ना ही किसी कान ने इतनी खूबसूरत चीज कोई सुनी है।
और ना ही किसी दिल में उसका तसव्वुर आ सकता है। इतनी खूबसूरत जन्नत है जिसके हुस्न का तसव्वुर भी कोई नहीं कर सकता। इसका हुस्न लाजवाब है, जिसका हुस्न बेमिसाल है। ऐसी खूबसूरत जन्नत जहां हर चीज है, किस चीज की कमी है जन्नत में? सब कुछ जन्नत में है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में होने के बावजूद तन्हाई महसूस करते हैं, वहशत महसूस करते हैं, घबराहट महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। अर्ज करते हैं मौला वहशत होती है, तन्हाई होती है। अल्लाह ने कहा ए आदम ऐसी बात है, बाई पसली से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाई पसली से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। सुभान अल्लाह। समझ में एक बात आ गई? जन्नत में आदम है, जन्नत में ऐसी लाजवाब चीजें दुनिया में उसकी कोई मिसाल नहीं। खाने की लाजवाब चीजें, रहने का लाजवाब इंतजाम, ऐसा आराइश, वो ऐसे आसाइश के सामान जन्नत के अंदर जिसकी कोई मिसाल नहीं। अगर जन्नत की हूर अगर जन्नत से जमीन की तरफ मुस्कुरा कर देख ले तो सारे लोग बेहोश हो जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे लोग बेहोश। और जब बात हूरों की आई है तो एक बात और सुन लीजिए। मैं चाहता हूं कि आपके लबों पर मुस्कुराहट भी आ जाए। जी जी। इसलिए कि सुन्नी मुसलमान जब मुस्कुराता है तभी अच्छा लगता है। बेशक बेशक। वो तबस्सुम सुन्नी मुसलमान के लिए ही है, इसलिए कि जितना वो नबी की याद में रोएगा उतना ही मुस्कुराएगा। बेशक। हजरात, जन्नत, मेरे आका जब मिराज को तशरीफ ले गए, जन्नत की सैर कर रहे थे, हूरों ने घेर लिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नबी को हूरों ने घेर लिया। एक बार मचल कर कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी को हूरों ने घेर लिया। कहा या रसूल अल्लाह, हमारे लिए क्या जन्नत में इंतजाम किया है? हमारे लिए किसे चुना है? नबी ने फरमाया तुझे अबू बकर दे दिया, तुझे फारूक आजम दे दिया, तुझे उस्मान दे दिया, तुझे अली दे दिया, तुझे अब्दुल्ला इब्ने जाबिर इब्ने अब्दुल्ला दे दिया, तुझे अब्दुल्ला इब्ने मसूद दे दिया। मेरे सहाबी हूरों को अपने दीवाने बांट रहे हैं। जन्नत में हूरों को दीवाने बांट रहे हैं। एक एक करके नबी बांटते चले गए, बांटते चले गए। तो जन्नत में हूरों की सरदार थी, खामोश खड़ी है। अफसोस, अफसोस, सिद्दीक अकबर दे दिए, फारूक दे दिए, उस्मान दे दिए, अली दे दिए, बचा क्या? बचा क्या? कहे हुजूर सब कुछ तो इन्हें दे दिए, मेरे लिए क्या छोड़ा? मुझे क्या मिलेगा? नबी ने फरमाया ऐ हूरों की सरदार, तेरे लिए मैंने बिलाल को छोड़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। और घबरा मत, जन्नत में सबसे अदना दर्जे के जन्नती के लिए 70 हूरे हैं। माशाअल्लाह। 70 सबसे अदना दर्जे के जन्नती के लिए। और एक बात लोग सवाल करते हैं, अक्सर लोग जब हम खेतों में टहलने आते हैं तो एक बार हमसे एक साहब पूछे जो खेत नरा रहे थे, हाथ में उनके है नहीं हसिया था और बोले या खुरपी थी, बोले मौलाना साहब इधर आओ। हमने कहा क्या? बोले लोग कहते हैं जन्नत में हूरें मिलेंगी। हमने कहा बेशक मिलेंगी। कहा तो औरतों को क्या हूरा मिलेंगे? औरतों को क्या? तो सुनो, जन्नत में मर्द को हूरे, और जो मर्दों की औरतें फर्मा बरदारी करके दुनिया से जाएंगी, अल्लाह उनको जन्नत में हूरों से ज्यादा हसीन बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और वो हूरों की सरदार होंगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो हूरे मर्द के साथ जन्नत में होंगी, उनकी बीवियां हूरों से ज्यादा खूबसूरत कर दी जाएंगी और हूरों की सरदार बना दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान। सरदार, हूरों की सरदार को मेरे आका ने कहा तेरे लिए बिलाल छोड़ दिया है। हुजूर जो मेरी गुलाम है उसे सिद्दीक दे दिए, दूसरी गुलाम को, दूसरी खादिमा को फारूक दे दिए, किसी को उस्मान दे दिए, किसी को अली दे दिए, किसी को हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला दे दिए। या रसूल अल्लाह, आपने अच्छे अच्छों को मेरे गुलामों को दे दिया, लेकिन काला बिलाल मेरे लिए छोड़ दिया। नबी ने कहा ऐ हूरों के सरदार, बिलाल काला नहीं है बल्कि मुस्तफा की आंखों का उजाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत बिलाले हबशी, अजमत इश्के मुस्तफा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। हजरात, तो जन्नत का ये मामला है। बात समझ में आ रही है? जन्नत, हजरत आदम जन्नत में, सब कुछ जन्नत में है। अब आखिरी वक्त है, बचाना किसके लिए? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम है। बड़े काम की बात बता रहा हूं मैं आपको।
आदम और वहशत महसूस हो रही है, तन्हाई, सब कुछ जन्नत में है, फिर भी तन्हाई। पता चला जिस घर में औरत नहीं होती, अगर उस घर में दुनिया की दौलत है, उस घर में अगर पत्थर और टाइलें लगी हुई है, उस घर में अगर लाखों तरीके की मेवाएं रखी हैं, उस घर में हीरे जवाहरात है, जिस घर में औरत नहीं होती उस घर में कभी सुकून नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक उस घर में सुकून नहीं होता है। और घरों का सुकून बरकरार रखना चाहते हो तो अपनी औरतों से मोहब्बत करो। जी जी जी। औरतों को चाहिए शौहरों की फरमा बरदार बने। एक बात मेरी समझ में नहीं आती है, तलाक का मामला जब सामने आया तो लोग बड़े उछले, हमारी जमात के भी क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, हक बातन नहीं होना चाहिए, जो हक है वो बदल नहीं सकते है। लेकिन कभी हमने ये गौर किया, जब हमारा कोई बस्ती का आदमी या हमारा कोई अपना मिलने वाला या कोई मुसलमान भाई जब बीवी को तलाक दे के आता है तो सवाल हमसे पूछता है कि तलाक हुई कि नहीं, हमने लिख दिया हो गई जा। कभी उससे पूछा तो थप्पड़ मार के तुम तलाक को दी? जी जी, अच्छी बात। अरे अपनी कमी महसूस नहीं करते हो? उस औरत का क्या कसूर है? अच्छा, तलाक देने का शरीयत में जो उसूल है उस हिसाब से दी जाए। जी जी, है नहीं? चंद लोगों में सारे लोगों को जमा करके सारे मामला पहले बनाने की कोशिश की जाए, वो एक लंबी बात है। लेकिन सुनो, बात हक है, कभी कोशिश नहीं की। और तलाक देने वाले ने कभी ये ख्याल नहीं किया आज मैं किसी की बेटी का दिल तोड़ रहा हूँ, कल कोई मेरी बेटी का दिल तोड़ेगा। किसी की बहन को रुला रहा हूँ, कल कोई मेरी बहन को रुलाएगा। किसी की बेटी को सता रहा हूँ, कल कोई मेरी बेटी को सताएगा। और याद रखो, जब बेटी सताई जाती है तो बाप का कलेजा पारा पारा हो जाता है। बेशक बेशक, हक है। औरतों को घर में अल्लाह ने औरतों की जीनत घर को बनाया है। आदम जन्नत में है और तन्हाई महसूस हो रही है, वहशत महसूस हो रही है। रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला तन्हाई महसूस होती है, वहशत महसूस होती है। अल्लाह ने बाएं पसली से हजरत हव्वा पैदा फरमाया, सुभान अल्लाह। अब तन्हाई महसूस नहीं होगी। औरत के आने से तन्हाई खत्म होती है, वहशत खत्म होती है, बेबरकती खत्म होती है। जी जी, लेकिन औरत औरत रहे। जी जी, कुछ औरतें भी औरत नहीं रहती। औरत का माना छुपा, पर्दे में रहने वाली चीज, औरत का माना ही यही है। लेकिन वो औरत जो छुपे ना, वो औरत कहाँ रही? है नहीं? वो तो दौरत हो गई, वो दौरत हो गई। औरत औरत रहे, इसलिए कि ये हमारी औरतें भूल चुकी हैं कि हमारा मेयार क्या है। अगर मूसा कलीमुल्लाह ने फिरौन को गर्क किया है दरिया में और अल्लाह के पैगाम को आम किया है, तो उनसे कहीं ज्यादा हाथ उनकी माँ का है इस काम में। बेशक बेशक बेशक, तारीख पलटना नहीं चाहता। जब पैदा हुए तो आपने कहा था दरिया में डाल दे, कोई माँ दरिया में डाल देगी अपने पैदा किए हुए बच्चे को? लेकिन हजरत मूसा की माँ ने ये हौसला दिखाया। वाह वाह वाह। बच्चा पैदा हुआ है और संदूक में बंद करके दरिया में डाल दिया। कोई माँ ऐसा कर पाएगी? अगर वो माँ ऐसा ना करती तो मूसा अलैहिस्सलाम का ये आलम ना होता। बेशक, भूल गई हमारा मकाम क्या है। जब औरतें पाकीज़ा होती हैं, जब औरतें मुकद्दस हो जाती हैं, जब औरतें अल्लाह की नेक बंदी बन जाती हैं, तो उनके घर में कोई शैतान पैदा नहीं होता, बल्कि गुलाम हबीब रहमान पैदा वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन्नी मुसलमानों, हजरत हव्वा जन्नत में आदम ने चाह छूऊं, रब ने कहा ठहर जा, ठहर जा। का मौला क्यों? मेरे लिए पैदा की गई, क्यों ना छू सकता? का पहले हक महर अदा कर दे। वाह वाह, हक महर क्या है? सुभान अल्लाह। का मेरे महबूब पे 10 मरतबा दुरूद पढ़ दे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी से 10 दिरहम कम से कम महर निस्बत रखता है। सुभान अल्लाह। शरीयत मुस्तफा में 10 दिरहम कम से कम महर होना चाहिए, है नहीं? का पहले 10 मरतबा दुरूद पढ़। अब बताओ, अगर आदम अलैहिस्सलाम दुरूद ना पढ़ते तो आदम को, हव्वा को ना छूते, वो हव्वा को ना छूते, नस्ल इंसानी की शुरुआत ना होती। जी जी जी, दुनिया के अंदर हजरत शीश अलैहिस्सलाम ना आते, नूह अलैहिस्सलाम ना आते, जितने हैं कोई नहीं आता। अगर दुरूद ना पढ़ते, ना छूते, और ना छूते तो कोई ना होता। पता चला जो लोग ये नजदी वहाबी, सुन ले, सलाम से चलने वालों, दुरूद से चलने वालों, अगर दुरूद ना होता दुनिया में तुम्हारा मनहूस चेहरा भी ना होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते दुरूदे मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती आसिफ रजा तहसीनी, जश्ने शादी खाना आबादी। सिर्फ मैं आपसे 15 मिनट मांग रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे भी 9 मिनट बाकी हैं आधे घंटे में।
और तो 6 मिनट और मांग रहा हूँ, बात को पूरी कर दूंगा। तकरीर तो इंशाल्लाह फिर भी किसी मौके पर होगी। सुनिए, वक्त के हिसाब से आपकी हालत भी मैं समझ रहा हूँ कि आप डोल चुके हैं, लेकिन सुभान अल्लाह नबी की मोहब्बत में डोल डोल के भी ऐसा बोल रहे हैं। आप जानते हैं जब सरकार के जमाने में जब जंगें हुआ करती थी तो कुफ्फार पूछते थे जंग में अली तो नहीं है, अली तो नहीं है, कहा अली नहीं है तो चल रहा है नहीं, वो अली है तो पीछे निकल लेंगे। और पूछते थे क्योंकि कल का दिन ऐसा है, कल हजरत अली की पैदाइश का दिन है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हजरत अली की पैदाइश का दिन है, इशारा कर रहा हूँ। और जब सुन्नी मुसलमान जंग में जाते थे नबी के दीवाने पूछते अली हमारे साथ हैं, कहा हैं, कहा तो कोई बात नहीं, चला तो अली हमारे साथ है, दुनिया में डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जिसके साथ अली होंगे दुनिया में भी वो सुरखरू रहेगा, मैदान महशर में भी कामयाब रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और क्या जान बचाना, मसलिहत को सलाम कर लो, मसलिहत को सलाम कर लो। बहुत से लोग दाढ़ी काट रहे हैं और कह रहे हैं हम पीर हैं। पीर साहब बैठे माशाल्लाह, देखिए जज्बा, नबी का जिक्र सुनने का जज्बा। इतने टाइम तक तो कोई पीर बैठता नहीं, बल्कि जितने साथ हो सबको ले जाता, सबको साथ में ले जाता। बस सोने का टाइम हो गया, जलसा सुनने का टाइम है, लेकिन अल्लाह इनकी उम्र को सलामत, इनको सलामत रखे, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ऐसा जज्बा पैदा होना चाहिए सीने के अंदर, है नहीं? दाढ़ी काट रहे हैं, मसलिहत को सलाम कर लो यार, मसलियत है, लोग मार देंगे, काट देंगे। हम तो कहते हैं जब हमारे चेहरे पे दाढ़ी देख के कोई मार दे, अल्लाह का करम है। वाह वाह वाह, इसलिए कि चेहरे पे दाढ़ी देख कर मारेगा, गुलामे मुस्तफा समझ कर मारेगा। मैं गुनाहगार गुलामे मुस्तफा होने के लायक नहीं हूँ, लेकिन उसकी गलती की वजह से गुलामाने मुस्तफा में मेरा दाखिला हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी। सुभान अल्लाह। अगर मसलिहत को सलाम करते इमाम हुसैन करबला में, क्या अली असगर को कुर्बान कर देते? अली अकबर को कुर्बान कर देते? नहीं। मसलिहत को सलाम करना हुसैनियों का काम नहीं, यजीदियों का काम है। मसलिहत को सलाम किया जाएगा जिसका मौका शरीयत ने दिया है। तो सुन्नी मुसलमानों, हजरत आदम के लिए की बाएं पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया अल्लाह ने, जन्नत में रहे। सुभान अल्लाह। अब सुनो, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक नुक्ता देना चाहता हूँ। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से ही हजरत हव्वा को पैदा क्यों किया? वो चाहता तो पैर की हड्डी से पैदा कर देता, काज़ी मुतलक है। चाहता सर की हड्डी से पैदा कर देता, कहीं से भी पैदा करता, सर की हड्डी से पैदा करता, कर देता, पैर की हड्डी से चाहता कर देता। लेकिन अल्लाह ने ना पैर की हड्डी से पैदा किया, ना सर की हड्डी से पैदा किया, उस हड्डी से पैदा किया जो हड्डी बाईं तरफ है, उस हड्डी से पैदा किया जो दिल के करीब है। मतलब इस तरफ है, इशारा इस तरफ है। ऐ लोगों, हम पैर की हड्डी से औरत को पैदा करते तो लोग समझते कि औरत पैरों से रौंदने की चीज है। अगर सर की हड्डी से पैदा करते तो लोग समझते ये औरत सर पे बिठाने की चीज है। हमने उस हड्डी से पैदा किया है। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीने से लगाने की चीज। वाह वाह वाह। बस तो आपको बैठे हुए लग रहा है, क्योंकि आज मैं सुबह से मेरा आवाज ऐसा है, आपकी मोहब्बत में बोल रहा हूँ क्लियर तक। हजरात सुनिए, तो बाईं पसली से पैदा किया आदम अलैहिस्सलाम की हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को। और सुनिए, अब इसी तरीके से निकाह का आगाज हो गया। हर नबी की शरीयत में उस शरीयत के मुताबिक निकाह, और मेरे नबी की शरीयत में नबी के तरीके से निकाह। और ये भी निकाह कल हुआ है, आज है सुन्नत रसूल वलीमा। सुभान अल्लाह। डबल डबल सुन्नत, महफिल रसूल और सुन्नत रसूल दोनों की बरकत यहाँ हासिल कर रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया जो वलीमे का खाना खाता है अल्लाह उसके पेट से मर्जों को दूर कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलीमे का खाना सुन्नत है। और मंडे का खाना आज भी लोग नहीं मानना है। सब कुछ जानने के बाद भी कुछ बड़ी बूढ़ी सामने आती हैं, कहती हैं पेड़ तो जरूर गड़ेगा, मंडिया तो गड़ना ही गड़ना है। नहीं, हमने कहा दादी मंडिया गाड़ेगी, आम कब खिलाएगी? आम कब खिलाएगी? जन्नत में मिलने वाले आम तो ये है नहीं, तो ये ले जा रहे हैं कहीं और, है नहीं? और जन्नत में सुभान अल्लाह जो आम मिलेंगे, जिसके जरिए मिलेंगे, तो उस तरीके से शादी हो
उस तरीके से रस्म और रिवाज हो। लोग ये कहते हैं कि शादी में मजा नहीं आएगा। मुझे बताओ दुनिया में कोई ऐसी शादी है? किसी शादी में इतनी बरकतें हुई जितनी बरकतें मौला अली और खातून जन्नत की शादी में हुई? वाह वाह वाह। कुर्बान जाओ ऐसी शादी कि दूल्हा वो है जो पैदा हुआ खुदा के घर में, दुल्हन वो है जो पैदा हुई मुस्तफा के घर। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ये दुल्हन भी लाजवाब है, दूल्हा भी लाजवाब है, और ये शादी भी लाजवाब है। मेरे नबी हजरत खातून जन्नत के निकाह के बाद उनके मुलाकात के लिए और भी मुतादिद मरतबा गए। जब एक मरतबा तशरीफ ले गए मेरे आका हजरत फातिमा जहरा के मकान पर, आखिरी बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जब तशरीफ ले गए मेरे आका मुलाकात के लिए, जैसे ही आप दरवाजे से दाखिल हुए पता चला कि आपने देखा हजरत खातून जन्नत नमाज पढ़ रही हैं, तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हो गए। मेरे आका ने देखा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज में खड़ी हैं। मेरे आका देखते हैं कि हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नमाज पढ़ते पढ़ते अचानक आप पर बेहोशी तारी होती है, आप पर गशी तारी होती है और आप जमीन पर गिरने वाली होती हैं। मेरे आका अपने हाथों में अपने लगते जिगर को, अपने जिगर के टुकड़े को अपने हाथों में ले लेते हैं और लेने के बाद देखते हैं बेटी वो बेहोश है, आंखें बंद हो चुकी हैं, बेटी का चेहरा उतरा हुआ है। मेरे आका ने ऐसे आलम में अपनी लगते जिगर को देखा। ऐ सुन्नी मुसलमानों, अगर कोई बाप अपनी बेटी की खैरियत मालूम करने के लिए जब उसके मकान पे जाता है और जैसे ही घर में दाखिल होता है बेटी के आंसू देख लेता है तो उसका दिल मुरझा जाता है, पैरों में लर्जा पैदा हो जाता है, जिस्म कांपने लगता है, बचपन का प्यार याद आ जाता है। यही वो बेटी है जब रोती थी तो मैं अपने सर पे बिठा लेता था, सीने से लगा लेता था। इसको खुश रखने के लिए मैंने दिन को दिन ना समझा, रात को रात ना समझा। जब वही बेटी शादी के बाद परेशानी के आलम में होती है, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं तो बाप का कलेजा मुंह को आ जाता है, बाप तड़प कर रह जाता है, बाप रो कर रह जाता है। कुर्बान जाओ नबी आखिर समा पर, कुर्बान जाओ सारी कायनात के मरकज़े अकीदत पर। मेरे नबी हजरत ज़हरा की, हजरत फातिमा ज़हरा की खैरियत मालूम करने के लिए आए हैं, लेकिन देखा बेहोशी के आलम में है, आंखें बंद हो चुकी हैं। मेरे आका ने जब ऐसे आलम में अपने लगते जिगर को देखा, सोचो नबी का दिल किस तरह पारा पारा हुआ होगा, नबी का दिल किस तरह फाश फाश हुआ होगा, नबी का दिल किस तरह टूट गया होगा। मेरे नबी ने अपने लगते जिगर के चेहरे पर अपना दस्ते मसीहाई फेरा, दस्ते नबूवत फेरा। मेरी आका की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, बेटी की हालत देखकर नबी की आंखें अश्कबार हैं, नबी तड़प रहे हैं, नबी रो रहे हैं। आपने जैसे ही दस्ते मसीहाई फातिमा ज़हरा के चेहरे पर फेरा है, फातिमा ने आंखें खोल दी हैं। दर्द के आलम में, कर्ब के आलम में, तकलीफ और बेचैनी के आलम में जब खातून जन्नत ने फातिमा तो ज़हरा ने जब अपने बाबा जान को सामने देखा है तो जो दर्द का सैलाब सीने के अंदर आंसुओं की शक्ल में ठहरा हुआ था, आंखों के रास्ते तूफान के जरिए आंखों के रास्ते बाहर आता हुआ नजर आया। हजरत खातून जन्नत की आंखों से आंसू के कतरे फूट पड़े, आप रोने लगी, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरे आका ने, सुन्नी मुसलमानों कुर्बान जाओ, मेरे आका का चेहरा देखकर फातिमा रोई और फातिमा के आंसू देखकर मुस्तफा जाने रहमत तड़पने लगे। क्यों ना तड़पे, ये वो फातिमा है जिसके ताल्लुक से नबी ने फरमाया था, फातिमा तो बुदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसे तकलीफ पहुंचाएगी तो मुझे तकलीफ पहुंचेगी। जो इससे प्यार करेगा वो मुझसे प्यार करेगा, जो इससे नफरत करेगा वो मैं उससे नफरत करूंगा। मेरे नबी फातिमा ज़हरा से इतना प्यार करते हैं कि मेरे आका फातिमा ज़हरा को गोद में लेकर सूंघा करते थे, नबी फातिमा ज़हरा को सूंघते थे, प्यार करते थे। जब हजरत आयशा ने पूछा, हजरत खदीजा ने पूछा, ऐ मेरे सर के ताज फातिमा को क्यों चूमते हो? साहबा ने पूछा, मुताद्दिद रिवायात हैं, तो मेरे आका ने फरमाया मुझे फातिमा से जन्नत की खुशबू आती है। सुन्नी मुसलमानों, नबी इतना प्यार करते हैं फातिमा ज़हरा से कि फातिमा ज़हरा का एक आंसू भी मुस्तफा बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन आज फातिमा की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है, फातिमा ज़हरा तड़प रही है, फातिमा ज़हरा रो रही है। मेरे आज नबी तड़प गए, मेरे नबी मचल गए। मेरे आका ने फातिमा ज़हरा से, मेरे आका ने फरमाया, बेटी क्या बात है, ये नकाहत कैसे आई, ये कमजोरी कैसे आई कि तुम ठीक से नमाज तक ना पढ़ पा रही हो? तो हजरत
हजरत खातून जन्नत का जवाब सुनकर सुन्नी मुसलमानों तड़प जाओगे। हजरत फातिमा ज़हरा ने अर्ज किया, अब्बा जान 7 दिन हो गए हैं लेकिन फातिमा के पेट में अनाज का एक दाना नहीं पहुंचा है। 7 दिन हो गए, फातिमा के पेट में अनाज का एक दाना नहीं पहुंचा, लेकिन जबान पर हर पे शिकायत नहीं। आज की हमारी माँ और बहनें, हमारी घर के मामलात ये है, अगर एक टाइम चटनी मिल जाए तो फोन कर देती हैं अपने माई के कि ऐसा होगा। ये सब बातें होती हैं आपस में नफरत फैलाने की। याद रखो, जिन 2 घरों में मोहब्बत रहेगी उन मियाँ बीवी में मोहब्बत रहेगी। बेशक नफरत का बीज मत बो, मोहब्बत से जिंदगी गुजारो। उनके माँ बाप भी अपने माँ बाप हैं, अपने माँ बाप भी उनके माँ बाप हैं। इस तरीके से जिंदगी गुजारोगे, सुकून ही सुकून मिलेगा। फातिमा ज़हरा फरमार्ज करती है, अब्बा जान 7 दिन हो गए हैं लेकिन अनाज का दाना पेट में नहीं पहुंचा। मेरे नबी ने कहा, ऐ फातिमा मेरे करीब आओ। फातिमा ज़हरा आगे बढ़ी। मेरे नबी ने कहा, ऐ फातिमा मुसल्ला उठाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपना मुसल्ला उठाओ। सुभान अल्लाह। अब लोग ये ना समझें कि फातिमा मोहताज थी, मजबूर थी, इसलिए आलम था। मजबूर और मोहताज नहीं थी, बल्कि अल्लाह के रजा पे राजी थी। बेशक और क्यों हजरत फातिमा ज़हरा ने ये तकलीफें बर्दाश्त की है? सुनो सुन्नी मुसलमानों, मेरे आका ने कहा मुसल्ला उठाओ। जैसे ही खातून जन्नत ने मुसल्ला उठाया, फातिमा ज़हरा ने जैसे ही मुसल्ला उठाया, इधर मुसल्ला उठाना था, देखती क्या है कि मुसल्ले के नीचे हीरे जवाहरात की कान मौजूद है। वाह वाह वाह, हीरे जवाहरात का ढेर। मतलब क्या है? मेरे नबी ने क्यों दिखाया? इसलिए जो लोग कोई कहीं ऐसा ना हो कोई फातिमा को मुफलिस समझे, फातिमा को मजबूर और मोहताज समझे। ऐ दुनिया वालों, देख लो, जिस दौलत को तुम सीने से लगा कर रखते हो वो दौलत तो मेरी लगते जिगर की कदमों में रहती है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते फातिमा ज़हरा, उलमाए अहले सुन्नत। सुन्नी मुसलमानों, मेरे नबी ने मुसल्ला उठवाया, देखा तो हीरे जवाहरात मौजूद हैं। मेरे आका ने फरमाया, ऐ फातिमा, चाहो तो ये दौलत ले लो। ऐ फातिमा, चाहो तो ये दौलत ले लो या सब्र करके मेरे गुनाहगार उम्मत की बख्शिश ले लो। हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चाहो तो दौलत ले लो। मैं अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करूंगा कि अपने मजहब इस्लाम पर आने वाले मामलात जो सामने आए, परवाह मत करना किसी बात की। आगे बढ़कर तुम्हारा हमेशा से योगदान और ताउन रहा है इस्लाम की बुनियाद को हरा करने में। अगर मैदान करबला में सैयदा ज़ैनब न होती तो इमाम हुसैन का आलम क्या होता? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुन्नी मुसलमानों, अगर सैयदा ज़ैनब मैदान करबला में न होती तो इमाम हुसैन का आलम क्या होता? और इमाम हुसैन मैदान करबला में न होते, सैयदा ज़ैनब का हाल क्या होता? और मैं मानता हूँ सब्र के ताल्लुक से इमाम हुसैन का कोई जवाब नहीं है। बेशक, लेकिन सैयदा ज़ैनब का भी उनसे कोई कम हक नहीं। बेशक। इमाम हुसैन की शहादत के बाद भी आपने सब्र किया। जी जी, सारे मामलात आपके सामने हुए थे। हजरत खातून जन्नत ने से मेरे आका ने फरमाया, ऐ फातिमा, चाहो तो दौलत ले लो, चाहो तो मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश ले लो। हजरत खातून जन्नत ने अर्ज की, अब्बा जान 7 दिन तो क्या 70,000 बरस फातिमा भूखी रह सकती है, लेकिन आपकी गुनाहगार उम्मत को दोज़ख में देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ सुन्नी मुसलमानों, ये खातून जन्नत का किरदार है। ऐसी शादियां होती हैं, शादी करो, ये मत देखो कि चाचा नाराज हो जाएगा, बहनों ही नाराज हो जाएगा, फला नाराज हो जाएगा। हमने तो देखा शादियों के मौके पर बहुत से लोग, कोई बहनों की शक्ल में आता है, कहते हैं यार बहनों ने ईमान ले आया, जी जी, नहीं दोस्त ने ईमान ले आया। अब ये दोज़ख में ले जाएगा तो क्या जाएगा? अगर यही घर में चोरी कर ले तो बख्शेगा? यही पैसे छीन ले मार दे तो बख्शेगा? नहीं बख्शेगा ना। नहीं दिखेगा बहनों ही है कि भाई है कि दोस्त है। अब जब वो जहन्नम में ले जाने का जरिया बना रहा है तो रिश्ता देख रहा है। रिश्ता मत देख, ये तो शैतान के रूप हैं,
शक्लें हैं, कोई किसी शक्ल में आ जाता है, कोई किसी शक्ल में आ जाता है। तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करता है। अगर तुम्हें शादियों में बहार लानी है तो फातिमा जहरा को याद कर लो, मौला अली को याद कर लो। अरे तुम्हारी शादी ऐसी शादी होगी जिस शादी में रब्बे कायनात के फरिश्ते शामिल होंगे, मेरे आका शामिल होंगे, फातिमा जहरा शामिल होंगी, हजरत अली शामिल होंगे। शैतान को शामिल मत करो, अली को शामिल करो, फातिमा को शामिल करो और नाज करो। जिसकी शादी में फातिमा और अली आ जाएं, उसकी शादी दुनिया में भी कामयाब है और मैदान महशर में भी कामयाब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अपने हबीब को तुफैल हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाप्त कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444